हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। हम लोग जैसा कि यूपी टेट का जो मैथ का सिलेबस है उसको पूरा कवर करा रहे हैं। एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग को नोटिफिकेशन आ गए। 28 नवंबर का एग्ज़ाम हम लोग का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक में पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। वो फार्मूला याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब फार्मूला याद हो जाएगा तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो घातांक में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, फार्मूलाज पहले देखेंगे कुछ। देखिए पहला फार्मूला क्या है, यदि हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई है तो हमारा जो पावर होता है ऐड हो जाता है। जैसे कि बात करें a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अर्थात जब भी हमारा आधार सेम होगा तो हमारा घात ऐड हो जाएगा। कोई भी संख्या हो जिसका आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। यदि यही डिवाइड में हो जाए ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, मल्टीप्लाई में था तो हमारा घात ऐड हो जा रहा था, अब डिवाइड में है तो हमारा घात सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। तीसरा है, यदि हमारा ए की पावर m हो इंटू बी की पावर m हो, आधार अलग अलग हो और घात सेम हो तो हमारा जो घात होता है वो कॉमन हो जाता है, ए बी की पावर m हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ वाला क्या है, मल्टीप्लाई में था आधार अलग अलग था तो पावर कॉमन हो गया। अब डिवाइड में भी उसी प्रकार से होगा, जब आधार हमारा अलग अलग होगा पावर सेम होगा तो पावर हमारा कॉमन हो जाएगा। जैसे कि ए की पावर m है और b की पावर m है तो a/b की पावर m हो जाएगा। फिफ्थ वाला देखिए, यदि हमारा a की पावर m की पावर n है तो हमारा पावर जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ब्रैकेट लगा होगा तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर m इंटू n हो जाएगा। सिक्स वाला है, ए की पावर m की पावर n, ए की पावर m की पावर n, जो n है वो किसका पावर है, m का है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू m इंटू डॉट डॉट कहाँ तक, n टाइम्स तक, ये चलता जाएगा। उसी प्रकार से सेवन्थ वाला हमारा है, यदि हमारा रूट में है, nth रूट है किसका, a का, तो हमारा अगर रूट हटाते हैं तो पावर में इसको लिखते हैं 1/, जिसका भी रूट है, क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है 1/2, फोर्थ रूट है 1/4, तो nth रूट है तो a की पावर 1/n हो जाएगा। और 8 वाला हम ले लेते हैं, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी हो उसका मान हमेशा 1 होगा। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें एक है 9th वाला, देख लीजिए, ए की पावर अगर -1 होता है, यदि पावर माइनस होता है तो वो अपान में आकर प्लस हो जाता है, अर्थात 1/a हो जाएगा। ये हमारा कुछ बेसिक फार्मूला हो गया। अर्थात जब भी हमारा आधार सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, जब हमारा डिवाइड में होगा आधार सेम होगा तो पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो और आधार अलग अलग हो पावर सेम हो तो पावर हमारा कॉमन हो जाता है, a/अपान, वही से डिवाइड में अगर हो पावर सेम हो तो पावर हमारा कॉमन हो जाता है। ए की पावर m की पावर n है तो हमारा जो पावर था वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की पावर n है तो ए की पावर m इंटू m कहाँ तक, n टाइम्स तक, मतलब जो m की पावर n है कितने टाइम तक है, n टाइम तक है, तो ए की पावर m इंटू m कहाँ तक, n टाइम्स तक चल जाएगा ये। उसी प्रकार से यदि nth रूट है ऑफ a है तो a की पावर 1/n, इसको हम लोग पावर में लिख सकते हैं 1/n। a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। a इनवर्स को हम 1/a लिख सकते हैं, अर्थात जब भी हमारा पावर निगेटिव दिया होगा उससे 1/, करके पॉजिटिव बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे सिंपल, इसी के बेस से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे छोटा छोटा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हमारा 3 की पावर दिया है 2 इंटू 3 की पावर 4, तो आधार सेम है तो हमारा घात ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमारा डिवाइड में हो आधार सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, 5 की पावर यदि हमारा 4 है डिवाइड 5 की पावर 2 हो तो घात हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 की पावर 4 माइनस 2, 5 की पावर 2 हो गया। यदि हमारा आधार अलग अलग हो पावर सेम हो तो पावर हमारा कॉमन हो जाता है, जैसे कि 2 की पावर भी 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2
मतलब कि 2 3 जा 6, 6 की पावर 2। यदि हमारा डिवाइड में हो और आधार अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो पावर हमारा कॉमन हो जाता है। 2/3, 2 की पावर भी 2 है, 3 की पावर भी 2 है, तो इसको हम लिखते हैं 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि a की पावर m है, पावर n है, तो a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि 2 की पावर क्यूब है, इसकी भी पावर 2 है, तो हमारा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर उसका वैल्यू जो आएगा हम लोग उसको लिख देंगे। a की पावर m की पावर n है। एग्जाम्पल की बात करें 2 की पावर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ गया, और 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, तो ये हमारा हुआ इसका आंसर। nth रूट ऑफ a, मतलब कि अगर हमारा जैसे कि स्क्वायर रूट दिया है, स्क्वायर रूट दिया है 2 का, तो हम इसको पावर में लिखते हैं 2 की पावर 1/2। यदि हमारा क्यूब रूट दिया है किसी भी संख्या का, तो हम उसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, उसका 1/3 लिख सकते हैं। यदि हमारा यही 5th रूट दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/5। अब देखिए कोई भी संख्या हो उसका पावर यदि 0 है उसकी वैल्यू 1 होगी। यदि हमारा 10 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 100 की पावर 0 हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। 1000 की पावर 0 है तब पर भी उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो, यदि उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यदि जैसे कि 2 इनवर्स है, 2 की पावर -2 दिया है, यहाँ पे 2 की पावर -2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या जाता है 1। 2 की पावर -2 दिया, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 लिख सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ में नोट कर लीजिए। हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 3 की पावर -2/3। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। 343 मतलब उसका जो बेस है इसको हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बेस बहुत ही छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 343 जो दिया है वो हमारा 7 का क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/7 का क्यूब की पावर -2/3। अब देखिए हम लोग 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का पावर 4 करेंगे 1 आएगा। मतलब 1 की पावर कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितनी भी छोटी नंबर हो, वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं। और हम लोग पढ़े हैं जब भी हमारा पावर सेम होता है तो बेस अलग अलग होता है तो हमारा पावर क्या कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/7 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब की पावर क्या -2/3, और हमारा जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई करेगा, तो मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा -1/7 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आया कि ना हमारा -1/7 की पावर -2 आया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या बनाएंगे, -1/7 की पावर -2 है, इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/-1/7 का स्क्वायर, और -1/7 का स्क्वायर करेंगे आएगा हमारा 1/1/49 है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब ये 49 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हमारा हो गया 49, इसका आंसर हुआ हमारा। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहा है, 1000 की पावर 5 है, 10 की पावर 14 है। 1000 को हम लोग 10 का क्यूब लिख सकते हैं की पावर 5 अपान 10 की पावर 14। अब देखिए पावर हमेशा मल्टीप्लाई करता है, मतलब कि 10 की पावर ये हो गया 15 की पावर 10 की पावर 14। अब 10 की पावर 15 है, 10 की पावर 14 है, डिवाइड में है, आधार सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 की पावर 15 -14 हुआ, मतलब आंसर कितना 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10 हमारा आंसर हुआ। अब उसी प्रकार से हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। जब भी हमारा इस तरीके से ब्रैकेट लगा हो, पावर दिया है तो हमारा पावर हमेशा मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग -2 का -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारा हो गया 2। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा -1/3 की पावर 4, और -1/3 की पावर 4 करेंगे आएगा 1/3
81, मतलब 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1, 3 की पावर 4 करेंगे हमारा 81 आ गया। ये हुआ हमारा आंसर। और उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू की पावर 3x प्लस 4 इक्वल टू 16 की पावर x। तो हमें x का मान बताना है। तो हमें x का मान बताएंगे, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3x प्लस 4। हम क्या करते हैं, आधार को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब आधार को बहुत ही छोटा से छोटा बनाते हैं। तो हम इसको क्या, 16 है, 16 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 की पावर x। अब देखिए पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 का x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। 2 की पावर 3x प्लस 4 इक्वल है 2 की पावर 4x। अब जब भी हमारा आधार सेम होता है तो पावर हमारे इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल कब होगा, जब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा ना 3x प्लस 4 इक्वल टू 4x। तो x का मान निकाला था हमें, 4 इक्वल टू क्या हुआ, 4x माइनस 3x। 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया, आया कितना, x। तो x का मान कितना हुआ हमारा, 4 हुआ। अब सेकेंड यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा, रूट में 225 डिवाइडेड बाई रूट x इक्वल टू 2, हमें x का मान बताना है। देखिए रूट में जो 225 दिया है 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाई रूट x इक्वल टू 2 के। अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड है तो 15 अपान रूट x इक्वल टू 2। अब रूट x इधर डिवाइड हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 15/2 इक्वल टू रूट x। और हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे दिया हमारा रूट x। जब भी हमारे रूट में दिया है तो हम उसको क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा हमारा 15/2 का होल स्क्वायर और रूट x का स्क्वायर, और रूट x का स्क्वायर हमारा x हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225/4 इक्वल टू x। इसकी ये हमारी क्या हुई वैल्यू, या फिर हम चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 5 जा 20, कितना हुआ 25, तो 4 6 जा 4 2 जा, मतलब ये x की वैल्यू हमारी ये आ गई। इतना समय हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, n का मान बताइए जहाँ पर x पावर 3n माइनस 2 इक्वल है x पावर 8 की पावर 3 के अपान x स्क्वायर। हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हम लोग इसको कैसे फाइंड किया, x की पावर 3n माइनस 2 इक्वल हो जाएगा x की पावर 8 की पावर 3 अपान x की पावर 2। देखिए जब भी हम बताएं पावर है और तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर 8 में पावर 3 है तो 8 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो जाएगा। x की पावर 3n माइनस 2 इक्वल x की पावर 24 अपान x स्क्वायर, और डिवाइड में हो आधार सेम हो तो पावर हमारा सेपरेट हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3n माइनस 2 इक्वल x की पावर 24 माइनस 2, x की पावर 3n माइनस 2 इक्वल x की पावर 22। अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 3n माइनस 2 इक्वल 22, 3n इक्वल 22 प्लस 2, 3n इक्वल आया 24, n में 3 से डिवाइड करेंगे हमारा आया 8, तो n का मान कितना हुआ हमारा 8 हुआ। अब वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, सिंप्लीफाई करना है, y की पावर 4 है, रूट में 25 अपान y की पावर 8 है। y की पावर 4 रूट में 25 अपान y की पावर 8। देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं, y की पावर 4 रूट में 25 अपान रूट में y की पावर 8। रूट 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का है, तो इसको लिख देंगे y की पावर 4 इंटू 5, और रूट हम लोग रूट में y की पावर 8 है, इसको लिखते हैं y की पावर 4, y की पावर 4 y की पावर 4 कैंसिल, तो आया हमारा आंसर कितना 5। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरल कीजिए 16x पावर 4 अपान 81 y की पावर 8 की पूरे पावर माइनस 3/4। अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 16x की पावर 4 81 y की पावर 8 की पावर माइनस 3/4।
अब देखिए पूरे की पावर -3/4 है, मतलब इसका भी पावर -3/4 है और इसका भी पावर -3/4 है, तभी ना कॉमन हुआ है। और 81 का भी पावर -3/4 है और y की पावर 8 की पावर भी -3/4 है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, 16 की पावर -3/4 और x की पावर 4 की पावर -3/4 अपान 81 की पावर -3/4, y की पावर 8 की पावर -3/4। देखिए 16 की पावर -3/4 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 की पावर 4 की पावर -3/4 इंटू यहाँ पर तो A4 कैंसिल आया, कितना हमारे x की पावर -3 आया अपान 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर -3/4 इंटू y की पावर 8 इंटू -3/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 जा 8, तो आया हमारा कितना आंसर इसका 2 की पावर -3 इंटू एक्स की पावर -3 अपान 3 की पावर -3 इंटू वाई की पावर -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 3 वाई की पावर 3 अपान 2 की पावर 3 और एक्स की पावर 3। 3 की पावर 3 27 वाई क्यूब अपान 2 का क्यूब मतलब 8 एक्स क्यूब। ये हुआ हमारा इसका आंसर। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ये आप लोग मतलब कि कॉपी पेन लेकर बैठे हुए होंगे तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का मान। अब देखिए यहाँ पर हमारा है 3 की पावर 4 इंटू 9 की पावर एक्स इक्वल टू 27 की पावर 6 है। हम सारे बेस को इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 और इसको 9 कर लिखते हैं, 3 का स्क्वायर लिखते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x हो गया। और यहाँ पर 3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं और 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। 3 की पावर 4 प्लस 2x इक्वल हुआ 3 की पावर 18। अब यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल, तो 4 प्लस 2x किसके इक्वल हुआ, 18 के। 2x इक्वल टू 18 माइनस 4, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। समझ में ना। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है, देखिए जब भी यहाँ पे पावर दिया हो, ब्रैकेट भी लगा हो, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग -2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। -1/2 का पावर 4 और -1/2 का पावर 4 का मतलब 1 की पावर भी 4 और -2 की पावर भी 4। और यहाँ पे माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होगा और 2 की पावर 4 का मतलब 16। हमारे ये क्या हुआ, 1/16 इसका आंसर हुआ। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मान बताना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर m है कि पावर 4 है। हम बेस को कोशिश करेंगे कि हमारा बेस इक्वल हो जाए। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रूट की में 2 की पावर m इक्वल 2 का स्क्वायर। अब देखिए जब हम लोग रूट हटाते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं तो रूट हमारा हट जाता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 2 की पावर m का स्क्वायर की पावर 2 की पावर 2 का स्क्वायर। 2 की रूट में 2 की पावर m का स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर m हो गया और 2 की पावर 4 हो गया। 2 2 जा 4, बेस सेम है कैंसिल, और m किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। मतलब m की वैल्यू हमारी कितनी हुई, 4 हुई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है a की पावर b इक्वल टू 36। हमें वैल्यू फाइंड करना 2 की पावर a प्लस b माइनस 4 क्या होगा। a की पावर b इक्वल है 36 के, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a की पावर b इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब देखिए ये इसके कब इक्वल होगा, जब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं ये इसके इक्वल है। इसका मतलब ये की वैल्यू हमारी 6 हुई और b की वैल्यू हमारी 2 हुई। तो हम इसमें अब पुट कर देंगे, हमारा 2 की पावर a प्लस b माइनस 4 है, 2 की पावर 6 प्लस 2 माइनस 4। तो यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 8 माइनस 4
मतलब कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं 16, 2 की पावर क्या होगा 16 होगा। तो आप लोग को आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू। 16 देखते हैं क्या है 64/125 की पावर -2/3 प्लस 1/256/625 की पावर 1/4 है प्लस √25 क्यूब √64 है। अब देखिए हम इसको लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब कि जो बेस है बहुत ही मतलब कि स्मॉलेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका लिखते हैं, अगर 64 को हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं या फिर 2 की पावर 6 लिख दें हम लोग, 2 की पावर 6 अपान 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब की पावर -2/3 प्लस 1/256 को हम 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 और 625 को हम लोग 5 की पावर 4 लिख सकते हैं कि पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर 4 करेंगे 256 आएगा और 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा। प्लस यहाँ पे रूट में 25 है, √25 मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं प्लस अपान क्यूब रूट है 64 को, क्यूब रूट 64 किसका है 4 का है, 4 4 16 16 चौका 64। देखिए यहाँ पे इसका पूरा होल की पावर -2/3 है तो हम इसको 2 की पावर 6 इंटू -2/3 अपान 5 की पावर 3 इंटू -2/3 प्लस 1/4 की पावर 4 की पावर 1/4 अपान 5 की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस 5/4। अब देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 में से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और ये जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आए कितना नंबर 2 की पावर 2 2 जा 4 मतलब कि 2 की पावर -4 अपान 5 की पावर -2 प्लस 5/4 प्लस 5/4। अब यहाँ पर हमारे क्या है इसको 2 की पावर -4 है और यहाँ पर 5 की पावर -2 है तो हम लोग पावर हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा तो 5 की पावर 2 अपान 2 की पावर 4 प्लस, और इसका हम लोग फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है न्यूमरेटर जाएगा 5 5 10/4। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 2 की पावर 4 16 प्लस 10/4। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 16 25 4 4 जा 16 मतलब कि 40 5/6 मतलब 65/16 तो हमारा इसका आंसर कितना हुआ 65/16 हमारा इसका आंसर हुआ। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या है रूट में x इनवर्स इंटू वाई इंटू रूट में y इनवर्स z इंटू रूट में z इनवर्स x है। तो यहाँ पे रूट में x इनवर्स y है, जब भी इनवर्स में दिया था पावर निगेटिव है तो हम लोग उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट में y/x हो गया इंटू रूट में z/y हो गया इंटू रूट में x/z हो गया। अब रूट सारा का रूट दिया है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे तो रूट y/√x इंटू रूट z/√y इंटू रूट x/√z। अब रूट z, अब देखिए रूट z से कैंसिल, रूट y से कैंसिल, रूट x से कैंसिल, हमारा आंसर कितना आया 1 आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है हमारा। x की पावर a इंटू बी माइनस सी अपान x की पावर b इंटू ए माइनस सी डिवाइड है x पावर b अपान x पावर a पूरे के पावर c है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में ए बी माइनस ए सी अपान यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर बी ए माइनस बी सी डिवाइड बाई यहाँ पे पूरे के पावर c है, इसका मतलब x की पावर बी सी अपान x की पावर ए सी
तो यहाँ पे जब डिवाइड होता है तो हम लोग उसको अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला साइन, ये वाला रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यक्स की पावर ए बी माइनस ए सी अपान यक्स की पावर बी ए माइनस बी सी मल्टीप्लाई बाई यक्स की पावर ए सी अपान यक्स की पावर बी सी। तो जब भी हमारा मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, तो पावर ऐड हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, यक्स की पावर ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी अपान यक्स की पावर बी ए माइनस बी सी प्लस बी सी। यहाँ पे है माइनस ए सी, यहाँ पर है प्लस ए सी, यहाँ पर है माइनस बी सी, यहाँ पे प्लस बी सी है। तो आया हमारा कितना है, यक्स की पावर ए बी अपान यक्स की पावर बी ए का है चाहे ए बी का है, वही मतलब है। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर कितना है 1, इसका आंसर हुआ 1। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं क्या है। यहाँ पर 8 की पावर 4.2 इंटू 64 की पावर 2.1 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 पावर 3.4 इक्वल टू दिया है 56 की पावर यक्स। हमें उसमें यक्स की वैल्यू फाइंड करना है। और हम लोग इसको यक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 8 की पावर 4.2 इंटू 64 क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर की पावर 2.1 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल 56 की पावर यक्स। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर हम लोग ऐड कर लेंगे। उससे पहले कि 2 का इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 की पावर 4.2 इंटू 8 की पावर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मतलब कि 44.2 इंटू 7 इंटू 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल 56 की पावर यक्स। अब देखिए जब भी हमारा मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम होता है, तो और बेस सेम है हमारा, पावर हमारा क्या होता है ऐड हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 8 की पावर 8.4 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल टू 56 की पावर यक्स। अब भी देखिए हमारा क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई होता है, पावर हमारा कॉमन हो जाता है। तो 8 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.4 इक्वल टू 56 की पावर एक्स। 8 से 1 जा 56, 56 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 इक्वल टू 56 की पावर यक्स। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा। 56 की पावर 5 4 और 5 9 8 3 11 11.9 इक्वल टू 56 की पावर यक्स। अब यहाँ पर हमारा आधार सेम है तो हमारा घात इक्वल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो यक्स इक्वल टू आया कितना 11.9 हमारा आंसर हुआ। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रफ में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। यदि यह 9 की पावर n इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 2 n अपान 2 की पावर -2 माइनस 27 की पावर n अपान 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यू इक्वल टू 1/27। तो यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन क्या है, m माइनस n इक्वल टू 1 होगा, m प्लस n इक्वल टू 1 होगा, m माइनस n इक्वल टू 0 होगा कि m प्लस n इक्वल टू 0। बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले हम बेस को कोशिश करेंगे, अगर इक्वल हो रहा है तो बेस को हम समान बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 9 की पावर n है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर की पावर n इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर -n/2 का पावर -2 है, तो इसका मतलब कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर -n/2 इंटू -2 माइनस इसको 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब की पावर n अपान 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 1 अपान हम लोग 27 क्या लिखते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, माइनस एन का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का एन में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो 3 की पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n अपान 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब है, 3 की पावर 3m इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 1 अपान 3 का क्यूब। अब देखिए बेस सेम है तो हम लोग पावर ऐड करेंगे, तो हमारा हो गया 3 की पावर 2n में 2n में n ऐड करेंगे तो 3n हो गया, 3n प्लस 2 हो जाएगा, 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपान 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 1 अपान 3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3n हमारा कॉमन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n अपान 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 1 अपान 3 की पावर 3। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, देखिए 3 की पावर 3n यहाँ भी है, 3 की पावर 3n यहाँ भी, तो दोनों में से क्या होगा, काम बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 3 की पावर 3n कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 अपान 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 1 अपान 3 का क्यूब। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख दे, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 9 में से 1 जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा, 8 को मतलब हम 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो 3 पावर 3n इंटू यहाँ पर इसको हम लोग देंगे 2 का क्यूब अपान 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 1 अपान 3 का क्यूब। 2 का क्यूब कैंसिल, और ये 3 की पावर 3n है अपान 3 की पावर 3m बचेगा इक्वल टू 1 अपान 3 की पावर 3, और ये 3 का ऊपर चला जाएगा तो पावर जो है माइनस में हो जाएगा, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर माइनस 3m, और ये भी ऊपर चला जाएगा 3 की पावर माइनस 3 हो गया। बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 की पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 की पावर माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना तो पावर हमारे इक्वल हो जाएंगे, 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो n माइनस m इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो आया हमारा क्या n माइनस m इक्वल टू माइनस 1। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस n प्लस m इक्वल टू 1, तो m माइनस n इक्वल टू आया हमारा 1। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो m माइनस n इक्वल टू 1 क्या है, यही ऑप्शन हमारा क्या है सही है। सो आई होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट में हम लोग कर्डी वगैरह ये सब सॉल्व आगे बताएंगे, ये सब सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आज के लिए ये नोट कर लीजिए आप लोग, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।